जय हिंद दोस्तों, तो मैं स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बिंदास क्लासेस में। गाइस आप सभी बिंदास क्लास में बिंदास पढ़िए और मानो हार्ट आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि नहीं। मानो हार्ट है ह्यूमन हार्ट यानी कि मानव हृदय पढ़ने वाले हैं। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है मानव हार्ट। यहाँ से बहुत क्वेश्चन उठते हैं यूपी बोर्ड में प्लस एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। और सो गाइस जितने भी लोग हमारे इस वीडियो को देख रहे हो तो फुल से एंड तक देखना, क्योंकि हर एक बात में हमारी लॉजिक रहेगा। क्योंकि मानव हार्ट में एक एक से क्वेश्चंस हम बताएंगे कि यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेगा। तो देखो पहले हम लोग समझते हैं मानव हृदय, पहले जान लेते हैं। देखो हृदय, ये हृदय क्या होता है? ये 300 ग्राम का होता है। हार्ट हृदय 300 ग्राम का होता है। हमारे लेफ्ट साइड में स्थित होता है। लेफ्ट साइड, यहाँ बीच में नहीं होता, इसके थोड़ा लेफ्ट साइड में बगल में स्थित होता है। क्या? मानव हार्ट, हमारा हृदय। अब देखो पहले हम लोग मानव में इसमें 4 कमरा पाए जाते हैं, यानी कि 4 चैम्बर, जिसे बेस में बोलते हैं। कितने? 4 बेस में। हमारे मानव हार्ट में इसकी बात करना हो, मानव हार्ट में। और देखो अगर पश्चिम में देखा जाए, पश्चिम में एंड उभयचर में देखा जाए, उभयचर इन लोग में उल्टा होता है। इसमें 2 पाया जाता है, इसमें 3 पाया जाता है, इसमें 2 ऐसे, और इसमें कितना पाया जाता है? 3 ऐसे। जो मानव हार्ट में उसमें 4 यानी कि 4 बेस में, यानी कि 4 कोठरी होते हैं। कोठरी समझो, कोठरी कॉपी ज्यादा ही, इसको बेस में यानी कि चैम्बर बोलते हैं। इसमें से 2 आर्टिया एंड 2 वेंटिकल पाए जाते हैं, यानी कि 2 अलिंद्र व 2 लीले पाए जाते हैं। तो देखो इसको क्या बोलते हैं? बायालिंद्र, यानी कि लेफ्ट आर्टिया, इसको लेफ्ट वेंटिकल्स, इसको राइट आर्टिया, राइट वेंटिकल, यानी कि राइट आर्टिया, लेफ्ट आर्टिया, राइट वेंटिकल, लेफ्ट वेंटिकल। और सबसे पहले हम लोग बताते हैं इधर ये क्या है? ये देखो महाशिरा है, वेना कावा इसे बोलते हैं। क्या? वेना कावा। ये हमारा है महाशिरा। क्या? वेना कावा, वेना कावा, महाशिरा। ये दोनों महाशिरा है, ये दोनों महाशिरा है। ये भी महाशिरा है। इसको अग्रशिरा बोलते हैं, इसको पश्च महाशिरा बोलते हैं। इसको शिरा नहीं, सॉरी, इसको अग्रशिरा, इसे पश्च शिरा बोलते हैं। अब दोनों की मिला के क्या बोलते हैं? महाशिरा, यानी कि वेना कावा बोलते हैं। अब इसको देखो क्या बोलते हैं? इसको फुफ्फुस शिरा या पल्मोनरी शिरा बोलते हैं। इसको फुफ्फुस शिरा या पल्मोनरी शिरा बोलते हैं। लंग्स वेन्स इसे बोलते हैं। क्या? लंग्स वेन्स इंग्लिश में फुफ्फुस शिरा, फुफ्फुस। अभी हमने बताया था मानव श्वसन तंत्र में लंग्स को फुफ्फुस भी बोलते हैं। हमारा वीडियो रहेगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। इसको बोलते हैं फुफ्फुस शिरा। इसको थोड़ा ब्लैक में लिखते हैं। इसको क्या बोलते हैं? फुफ्फुस शिरा। इसको क्या बोलते हैं? फुफ्फुस शिरा। या इसे पल्मोनरी शिरा भी बोलते हैं। क्या? पल्मोनरी शिरा। अब देखो इसको क्या बोलते हैं? अब यहाँ पे अभी कपाट पाए जाते हैं, वाल पाए जाते हैं, अभी मैं बता रहा हूं। इसको देखो बोलते हैं महाधमनी, अरोटा। तो यहाँ पे क्या पाए जाते हैं? कपाट पाए जाते हैं, कपाट, ऐसे कपाट पाए जाते हैं। अब देखो इसे अब याद करना है, यहाँ पे भी कपाट पाए जाते हैं। अब देखो इसको याद करना कैसे, कितना सरल है। इधर हमारा होता है लेफ्ट, इधर होता है राइट। लेफ्ट में क्या पाया जाता है? लेफ्ट, यानी कि बाया, बाइकास्पिड कपाट इसे बोलते हैं। बाइकास्पिड कपाट, बाइकास्पिड कपाट, यानी कि बाइकास्पिड वाल। कपाट को इंग्लिश में बोलते हैं वाल, और बाइकास्पिड का हिंदी इंग्लिश सेम है, और कपाट को बोलते हैं वाल। और इसको देखो, ये तो जो बचा यानी कि राइट में जो होगा बाएं दाएं, उसे बोलते हैं ट्राइकास्पिड कपाट। क्या? ट्राइकास्पिड कपाट, ट्राइकास्पिड कपाट, ट्राइकास्पिड कपाट। देखो बाया यानी कि बाइकास्पिड कपाट, दाएं, अब जो बचा ऑलरेडी उसे ट्राइकास्पिड कपाट कहते हैं। सो देखो जब हमारे बॉडी के अंदर अनाक्षीकृत रुधिर, यानी कि जिसमें ऑक्सीजन नहीं रहता है, वो कहां से? यानी कि वेना कावा, महाशिरा से। अग्र महाशिरा इसे पश्च महाशिरा बोलते हैं, इसलिए दोनों का नाम मिला के लिख दिया महाशिरा, यानी कि वेना कावा। जब हमारे बॉडी से रुधिर यानी कि अनाक्षीकृत रुधिर जिसमें ऑक्सीजन ना हो, वो जब महाशिरा के माध्यम से दाएं अलिंद्र में आता है, देखो लेफ्ट आर्टियम यानी कि दाएं अलिंद्र में जब पहुंचता है, तब देखो क्या होता है? राइट वेंटिकल, यानी कि दायां निलय, जब जानते हो फैलता है तो क्या होता है? राइट आर्टियम यानी कि दायां अलिंद्र क्या होता है? सिकुड़ जाता है, जिसके कारण ये ऐसे खुल जाता है, जिससे ब्लड क्या होता है? यहाँ दायां अलिंद्रों में रहता है, और यहाँ से इसी के माध्यम से घुर निकल के कहां भर जाता है? राइट वेंटिकल में, यानी कि दाएं नीले में भर जाता है। अब देखो दाएं नीले में जैसे आ गया, फिर क्या पुनः ऊपर जा सकता है? नहीं। देखो मान लो कोई झील ऐसे बना दिए हैं, अब इधर से ऊपर ऐसे पहाड़ी से पानी गिर रहा है, तो क्या फिर से पानी ऊपर ऐसे जा सकता है?
पॉसिबल है कि इम्पॉसिबल, कमेंट में जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। यानी कि इससे यहाँ पे से ब्लड जब आया राइट एट्रियम से तो राइट वेंट्रिकल में पहुंचा, तो क्या फिर से रुधिर राइट एट्रियम में जा सकता है? कभी नहीं जाएगा। अब देखो राइट वेंट्रिकल से, समझे ये जॉब पर सही था ना, बेटर था, आप समझो। अब देखो जब राइट वेंट्रिकल क्या होता है, उसके बाद जब राइट वेंट्रिकल से ये ब्लड को क्या करेगा, पंप करेगा। हमने बताया नीले का काम क्या होता है, ब्लड को पंपिंग करना, पंपिंग। तो जैसे ब्लड को पंप करेगा भकाक से पल्मोनरी धमनी, पल्मोनरी धमनी देखो एकमात्र ऐसी धमनी है जिसमें अशुद्ध रुधिर बहता है, जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, क्या? पल्मोनरी धमनी। और पल्मोनरी सिरा एक ऐसी सिरा है जिसमें शुद्ध रुधिर बहता है, समझे? एकमात्र एक सिरा है और सब सिरा में अशुद्ध रुधिर बहता है। ये मात्र एक ऐसी धमनी है जिसमें अशुद्ध रुधिर बहता है और धमनियों में क्या? शुद्ध रुधिर बहता है, समझे? कॉन्सेप्ट क्लियर? राइट वेंट्रिकल क्या करतेगा, ब्लड को मारेगा पंप, और उसके बाद पल्मोनरी धमनी के माध्यम से क्या होगा, जो हमारा रुधिर है शुद्धिकरण के कहां जाएगा? फेफड़ा में जाएगा, लंग्स में जाएगा। अभी बताया था लंग्स में कुपिकाओं का जाल बिछा होता है, उस जो कुपिकाओं को बड़ जैसी संरचना बनती है उसी से वहां रुधिरवाहिकाओं का जाल होता है, वो ऑक्सीजन को अवशोषित करेंगे। फिर देखो वहां से जब ऑक्सीजन यानी कि ऐसे ऐसे लंग्स है, यहाँ कुपिकाएं रहेंगी, यहीं से ऑक्सीजन अवशोषित करके कहाँ आएंगी? पुनः यहीं पे आएंगे फुफ्फुस, यानी कि फुफ्फुस शिराओं के माध्यम से शुद्ध रुधिर आएगा। कौन सा ब्लड? शुद्ध ब्लड आएगा। कहां से? फुफ्फुस शिराओं के माध्यम से कहां पहुंचेगा? लेफ्ट एट्रियल, लेफ्ट एट्रियल यानी कि लेफ्ट एट्रियम यानी कि बाएं अलिंद्र पहुंचेगा। बाएं अलिंद्र देखो जैसे पहुंचेगा तब क्या होगा? लेफ्ट वेंट्रिकल यानी कि बायां नीले क्या होगा? फैल जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा? लेफ्ट एट्रियम सिकुड़ेगा यानी कि बायां अलिंद्र सिकुड़ जाएगा, जिसके कारण हमारा बाइकस्फीड का पार्ट खुल जाएगा और ब्लड कहां जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल यानी कि बाएं नीले में आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसका भित्तिया कहाँ चौड़ी है? आप लोग खुद सोच सकते हैं इसकी भित्तिया कहाँ चौड़ी है। काहे कि ब्लडवा जो बाएं नीलेवा होता है, ब्लडवा को पूरे बॉडी के अंदर पंप करता है पूरे बॉडी के अंदर। और ये क्या करता है? ये राइट वेंट्रिकल क्या करता है? ये सिर्फ हृदय में मारता है इसे भूख से, और ये पूरे बॉडी में इसके पास थोड़ा एनर्जी रहेगा ना। अब देखो जब यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल में रुधिर आया और लेफ्ट वेंट्रिकल को रुधिर को पंप किया, महाधमनी यानी कि अरोटा के द्वारा पूरे बॉडी में ब्लड हमारा सर्कुलेट यानी कि पंप होके फैल जाएगा अरोटा के माध्यम से, महाधमनियों के माध्यम से। पूछा जाता है किसके द्वारा शुद्ध रुधिर पूरे शरीर में पहुंचता है? अरोटा महाधमनी के द्वारा, समझे? अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, हृदय में सबसे मजबूत पेशियां किसकी होती हैं? तो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल यानी कि बाएं नीले की मांसपेशियां मजबूत होती है हृदय में, समझे? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिमाग में खोपड़ा में नोट कर लो, खोपड़ा में नोट कर लो, समझे? अब हम लोग पढ़ते हैं, फिर से एक बार आप लोग को समझा देते हैं। अशुद्ध रुधिर महाशिराओं के माध्यम से, वेना कावा के माध्यम से राइट एट्रियम में आया यानी कि दाएं अलिंद्र में आया, और जब ये फैला तो ये सिकुड़ा, और ये सिकुड़ा तो ट्राइकस्पिड का पार्ट खुला। क्या? ट्राइकस्पिड, सॉरी, ये ट्राइकस्पिड का पार्ट खुला। भक्त से राइट वेंट्रिकल यानी कि दायां नीले में भरा, और दायां नीले क्या करता है? नीला हमारा भकाक से पंप किया और पल्मोनरी धमनी के माध्यम से हमारा हृदय यहाँ लंग्स में पहुंच गया, लंग्स यानी कि फेफड़ा में पहुंच गया, फेफड़ा में पहुंच गया क्या? रुधिर। अब यहां से शुद्धिकरण हुआ रुधिर का, रुधिर प्योर हुआ, फिर प्योर होकर कहां आया? फुफ्फुस सिरा यानी कि पल्मोनरी सिरा यानी कि पल्मोनरी वेन्स में आया, पल्मोनरी वेन्स के माध्यम से लेफ्ट एट्रिया यानी कि बाएं अलिंद्र पहुंचा, बाएं अलिंद्र पहुंचा तो ये फैला, तो फिर इसके बाद यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल फैल जाएगा यानी कि बाएं नीला फैलेगा, तो लेफ्ट एट्रियम क्या होगा? ये सिकुड़ेगा, जिसके कारण ट्राइबाइकस्पिड का पार्ट खुल जाएगा। फिर हृदय कहां जाएगा? हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब लेफ्ट वेंट्रिकल पंप करेगा खूब तेजी से साथ, इसलिए इसकी भित्ति मजबूत होती है, पूरे बॉडी के अंदर ब्लड को पंप करता है, मतलब पहुंचाता है। यहीं से मारेगा एकदम भगाक से तुरंत क्या होगा? महाधमनी अरोटा के द्वारा हमारी पूरी बॉडी में ब्लड फैल जाएगा। अब देखो अब हृदय की कितने परत होती है? यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, हृदय के कुल कितने परत होते हैं? तो हृदय के 3 परत होते हैं। जो सबसे बाहरी परत है इसको बोलते हैं पेरिकार्डियम, सबसे बाहरी परत है इसको पेरिकार्डियम, और जो ये वाला है इसको आंतरिक परत यानी कि इसको बोलते हैं इंडोकार्डियम,
और जो हाई है मांसपेशियां ये वाला परत है, इसको मायोकार्डियम बोलते हैं। क्या? मायोकार्डियम। और जो यहाँ पे दोनों को अलग करता है, इसको मायोकार्डियम स्क्रोटम बोलते हैं, मायोकार्डियम स्क्रोटम। आप लोग समझ गए, हृदय की टोटल 3 परतें होती हैं, 3 परतें। अब एक और चीज बताते हैं हम। अब देखो, हृदय में एक करंट जनरेट होता है, करंट, जिसे बोलते हैं एसए नोड्स, यानी कि साइनो एट्रियम नोड्स होता है, यहाँ पे होता है, यहाँ पे एसए नोड्स। क्या? एसए नोड्स, एसए नोड्स, साइनो एट्रियम इलेक्ट्रिक जनरेट होता है, तभी हमारा हृदय क्या करता है? पंप करता है, मारता भगा भगा भगा, वही इलेक्ट्रिक जनरेट होता है ना। किसी चीज को कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है ना, तो वैसे वो करता है, तो यहाँ पे जनरेट होगा। जब यही इलेक्ट्रिक खराब हो जाता है तो एक जानते हो क्या लगता है? ब्लड जनरेशन एक आर्टिफिशियल मशीन लगाया जाता है, एक आर्टिफिशियल यानी कि कृत्रिम इंजन का प्रयोग किया जाता है। कृत्रिम इंजन, इसको पेस मेकर बोलते हैं। क्या? पेस मेकर। जब यही खराब हो जाता है तो हमारा पंप नहीं करता है, तो यही कहां लगता है? पेस मेकर हुआ, यही राइट एट्रियम यानी कि दाएं अलिंद में लगता है। क्या? पेस मेकर होता है, पेस मेकर। पेस मेकर काफी इंपॉर्टेंट है, हमारे वाणी में थोड़ा दम है, आप लोग नोट करते रहिए। अगर आप लोग नोट्स नहीं बनाए तो बना लीजिएगा। फाइनली यहाँ से हम छोटा छोटा क्वेश्चन बनाइए। हमारे इस वीडियो में कम से कम आप लोग को 10 से 15 टिक द एमसीक्यू क्वेश्चन मिलेंगे। तो एक पेस मेकर हो गया। अब देखो, जब हमारा हृदय खराब हो जाता है तो इसका प्रत्यारोपित किया जा सकता है। सर्वप्रथम हृदय का प्रत्यारोपित यानी कि उसको ट्रांसप्लांट जानते हो किसने किया था? डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। कब किया था? 1976। इसमें सन की कोई इंपॉर्टेंट नहीं होती है। अब जिसने किया? डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। अब एक बात और आती है, हमारा हृदय एक मिनट में कितनी बार धड़कता है? लगभग 72 से 75 बार धड़कता है, मैक्सिमम 75 बार धड़कता है। अब एक धड़कन कैसे बनता है? एक प्रकुंचन व एक अनुशीलन मिलकर एक धड़कन बनाते हैं। इसके बाद हम ब्लड प्रेशर यानी कि रुधिर दाब पढ़ाएंगे, रक्तचाप। इसके बाद हमारा नेक्स्ट वीडियो वही रहेगा। तो यानी कि ये हमारा 1 मिनट में कितनी बार? 72 बार धड़कता है, 72 बार। और जब एक बार धड़केगा तो जानते हैं कितना ml हमारे बॉडी के अंदर रक्त पंप होगा? कितना रक्त पंप होगा? 70 ml रक्त पंप होता है, 70 ml। और 1 मिनट में जानते हो कितना पंप करेगा? इतनी बड़ी हृदय होती है, 5 लीटर रुधिर को पंप करता है। 70 गुणे 72 कर लो, अभी आ जाएगा। 70 गुणे 72, 5 लीटर 40 ml आया। 5 लीटर 40 ml, 5 लीटर 40 ml हमारा रुधिर 1 मिनट में पंप करता है। वही छोड़ा 300 ग्राम का हृदय, 300 ग्राम का हृदय। आप समझते हैं हम लोग एक चीज और यहाँ पे, क्या कुछ बचा तो नहीं है? हाँ, कुछ नहीं बचा, सब एकदम आसानी से हमने बता दिया है। जितना भी क्वेश्चन थे बता दिए। ये कहाँ यहाँ क्या कौन सा लगता है? पेस मेकर। जब ये हमारा हार्ट में वो जो इलेक्ट्रिक होता है, साइन एसए नोड्स खराब हो जाता है तो पेस मेकर लगता है। पेस मेकर कहाँ लगता है? राइट एट्रियम यानी कि दाएं अलिंद में लगता है। तो इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो रुधिर दाब यानी कि वो प्रकुंचन रहेगा। वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम आप लोग को इसी वक्त बताते हैं। अब एक चीज आप लोग को नहीं पता है तो मैं बता देता हूं। तो देखो, क्या 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 ध्यान से सुनना, काफी इंपॉर्टेंट है। अब मानो हार्ट बीट यानी कि जो हृदय धड़कन होता है उसको किससे मापा जाता है? आला 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 लगा के ना। अब तो होप कि आप सभी को वीडियो पसंद है। वीडियो पसंद है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है तो उसको भी फॉलो कर लेना, और सी इन द माय नेक्स्ट वीडियो। तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा जल्द आएगा, रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर काफी इंपॉर्टेंट है, वो भी बोर्ड परीक्षा के लिए और पूरे भविष्य के लिए। अगर आप लोग डॉक्टर बनना है तो वहां से जरूर, हर घर में बीपी के शिकार रहते हैं, हर घर में, बहुत से घर में। आप लोग स्वयं घर पे ही मार सकते हैं, ऐसा मैं जादू बता दूंगा। तो सी इन द माय नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम, टाटा, बाय बाय।